तो भोजन की अंतिम क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? मीठा दिया जाता है। रसगुल्ला हो, खीर हो, जलेबी हो, अनेक प्रकार के मिष्ठान्न दिया जाता है। क्यों कहीं कहीं भी देशाचार के अनुसार पहले मिष्ठान्न दिया जाता है, मिठाई आदि दिया जाता है, इसके बाद और कुछ प्रसाद दिया जाता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु के आचार्य प्रचारित बंगाल के अनुसार पहले दिया जाता है करेला की सब्जी। कैसे सब्जी? करेला। भाई देखो, बंगाल में जाए जहां पर महोत्सव होगा, ब्रजवासी पहले ही मीठा दे देते, तो उसे पहले क्या दिया जाता है? करेला की सब्जी दिया जाए। आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार ही भाई भोजन की भी एक तरीका भी दिखाया गया। जो लोग आयुर्वेद शास्त्र लेकर के आलोचना करते हैं, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार डॉक्टर भी कहते हैं पहले करेला लेने से क्या था, हमारे अंदर में जो एसिड आदि जो है उसको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। डॉक्टर भी बैठे है कि नहीं? डॉक्टर साहब, पहले कड़वा जो चीज जो है उसको खाना चाहिए, इसके बाद जो है और दूसरी वस्तु को परिवेशन किया जाता है और अंतिम में मिठाइयां दिया जाता है। ये विधि के विधान है। किंतु गुजरात में सब मिठाई है, वहां पर नमक की भी क्या कहा जाते हैं? मिठू कहा जाता है। मिठू बोलते हैं। उनके वहां पर भी करला सब्जी नहीं है, सब मिठू मिठू, नाम ही मिठू। कितना मिठाई बस है। दाल भी मीठी, जो कुछ भी खा है। और देखो उधर चल जाए, महाराष्ट्र में जाए, वहां पर क्या देते थे? कोई महाराष्ट्र गए ना, वो एक देते हैं खट्टा मिठाई मिला करके देते हैं, क्या बोलते हैं? आमटी। हाँ, क्या बोलते दीदी? हाँ, आमटी का मतलब है कि ये दाल है, इसमें दाल ढूंढो। हाँ, उसमें भी देखो सब मिलता। तो हम कहने की ये तात्पर्य है, सत्यव्रत मुनि दास रस से प्रारंभ करके धीरे धीरे माधुर्य रस में आकर के समापन कर रहे हैं, जिससे हमारे सनातन गोस्वामी टीका में भी लिख रहे हैं मधुरेण समापन। भाई मुख मिठा करके जाना पड़ता है, पुरवा करके कोई जाता है? आप बताओ, कैसे जाओ? हमारे घर में लोग आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? मिठाई देते हैं, मिठाई खाते, तब तो होगा ना। और कोड़ुआ दे दिया तो करेला देकर तो झगड़ा होगा। एक तो नीम के पेड़ है और उसमें और चढ़ गया क्या? करेला। कितने और भी कितने हो गया। तो हमारे कहने की तात्पर्य यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद और श्री गुरुदेव टीका में भी वर्णन कर रहे हैं मधुरेण समापन। समापन जो करना है मधुर वचन के द्वारा, उसे कह रहे हैं सबसे मधुर रस के द्वारा ही यहाँ पर सत्यव्रत मुनि मानो अपने भाव को अभिव्यक्ति कर रहे हैं। टीकाकार ऐसी बता रहे हैं, कहते हैं इसमें कहते नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदराय तो विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय। अभी पूर्वोक्ति वक्ता ने रामचंद्र प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप में अल्प भाषा में शब्दों में बता दिया। जिस सब कथा श्रवण के बाद यदि रासलीला की कथा श्रवण नहीं किया तो श्रवण नहीं। श्रवण की तात्पर्य यही है, यह है सर्वश्रेष्ठ कथा की हम श्रवण करके जाए, क्योंकि पंच प्राण कहा गया श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय जो है, इस 5 अध्याय के कहा जाता है क्या? पंच प्राण कहा जाता है। यदि शरीर में प्राण नहीं हो और अनेक प्रकार अलंकार आदि के द्वारा सुसज्जित कर दिया जाए, अर्थात मृत शरीर के यदि अनेकों अलंकार आदि के द्वारा सुसज्जित कर दिया जाए तो कुछ व्याख्या है। जैसे श्रीमद् भागवत में पुराण के श्लोक है, अप्राणो सैव जुष्टा,
जिस शरीर में प्राण नहीं है, अनेकों अलंकार से सुसज्जित कर दिया तो बेकार है, कुछ समय के बाद उसकी आग में दाह हो जाएगा, भस्म तो हो जाएगा। तो उसी प्रकार राष्ट्र की वर्णन करते हुए टीकाकार भी वर्णन करते जा रहे हैं, ये पंच प्राण। तो उसी प्रकार इसी कथा में जो कह रहे हैं, नमो राधिका वही तदीय प्रियाई नमो अनंत लीलाय देवाय। सप्तव्रत मुनि के भाव इतने बढ़ गया और नहीं रह रहे, क्योंकि भाई जो जैसे भोजन करते हैं डकार भी पर उसी प्रकार आता है। मूली खाओ तो क्या डकार आएगा, मूली के डकार आएगा। जो जैसे भोजन करता है डकार भी, डकार समझने के उसी ऐसा वही आए। तो उसी प्रकार ये भाव के विपत्ति होते जा रहे हैं। ये मधुर रस जिसके अंदर में है वो छिपा नहीं रह सकता, वो छुपाने के लिए प्रयास करते हैं किंतु शुद्ध भक्त उसके पकड़ लेते हैं। तो यह पर जो कार्य नमो राधिका वही राधा शब्द के द्वारा उत्पत्ति करते जा रहे हैं। राधा शब्द जो निष्पन्न हुआ है आराधना शब्द से, राग धातु से राधा शब्द निष्पन्न हुए हैं। संस्कृत के अनुसार, व्याकरण के अनुसार राग शब्द होता है। राग शब्द की तात्पर्य जो है प्रीति कहा जाता है, जैसे गुरुदेव कहते थे, जैसे हम लोग कहते हैं अपराध, अपगत राग जस्मात इति अपराध। राग माने प्रीति, जहां पर अप माने चले जाते हैं, राग माने अपराध, जहां पर प्रीति जहां चली जाती है वो क्या हो जाता है, अपराध। जैसे वैष्णव के प्रति हमारी प्रीति नहीं हो तो क्या हो जाता है, अपराध, वैष्णव अपराध का होता है। धाम के प्रति प्रीति नहीं हो, धाम अपराध होता है। नाम के प्रति प्रीति नहीं हो, नाम अपराध हो जाता है। इस अपराध, ये अप शब्द से चले जाना, राग शब्द की प्रीति, जहां पर प्रीति नहीं रहती है, प्रीति चली जाती है, वहीं पर अपराध शब्द होता है। इसलिए राग शब्द के द्वारा ही राधा शब्द निष्पन्न हुए हैं। इसलिए संस्कृत में कहा जाता है रूढ़िवाचक शब्द कहा जाता है। थोड़ा संस्कृत में रूढ़ि शब्द ऐसे होता है प्रकृति शब्द के द्वारा जो शब्द की कोई उत्पत्ति नहीं होती है, साक्षात रूप में वो शब्द निष्पन्न होता है, उसी कहते रूढ़िवाचक शब्द कहा जाता है। संस्कृत में इसको कहा जाता है। इसलिए श्रीमती राधा की जो नाम जो है, ये राधा जो है इसकी नित्य ही नाम कहा गया, राधा। आराधना कृष्णेन आराधित इति राधा, दो प्रकार करते हैं। अथवा जिन्होंने कृष्ण की समस्त प्रकार के इच्छा के पूरा की, उसकी भी राधा कहते हैं। कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अदेव राधिका नाम पुराने बखाने, देवी कृष्णमयी गुप्ता राधिका परदेवता। यहाँ पर गौतम तंत्र में मैं पूरा श्लोक नहीं करूं, राधिका परदेवता, राधिका राधा शब्द। श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी पाद तो रह नहीं पाए, राधा नाम तो कहीं कहीं बोल ही दिया। जिस गोस्वामी पाद कहते हैं श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक से लेकर के सर्वत्र 18,000 श्लोक में 18,000 श्लोक में सर्वत्र जो है राधा नाम है। हम नहीं कह रहे, सर्वत्र राधा है, राधा बिना हो ही नहीं सकते। श्री शब्द के द्वारा श्रीमद् भागवतम, श्री शब्द के द्वारा सर्व, श्री शब्द के क्या अर्थ होता है, सौंदर्य, सर्व कांतिमयी, समस्त प्रकार के इच्छा पूरा करने वाले श्रीमती राधिका है। राधा बिना कोई हो ही नहीं सकता। जहां कृष्ण तहां राधा, जहां राधा तत्र कृष्ण, जत्र जत्र कृष्ण तत्र तत्र राधा, जत्र जत्र राधा तत्र तत्र कृष्ण। हमारे जीव गोस्वामी बात करता है, जहां जहां पर राधा है वहीं पर कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण है वहीं पर राधा है। जहां पर अग्नि है, अग्नि की दाहिका शक्ति वहीं पर है। सुगंध, जैसे मृग मध कस्तूरी, और कस्तूरी के सुगंध उससे नित्य वर्तमान है। इसलिए कहे राधा शब्द जो है ये सर्वत्री, इसी कोई व्युत्पत्ति के द्वारा, डिराइवेशन आदि के द्वारा प्रमाण करना नहीं पड़ता।
ये साक्षात राधा राधा ये रूढ़ी शब्द कहा गया है, कोई और शब्द के द्वारा निर्भर नहीं करता है, साक्षात में प्रकाश कर देते हैं। और करे कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने चैतन्य चरितामृत। क्योंकि श्रीमती राधिका कृष्ण के समस्त प्रकार के इच्छा की पूरा करती है। एक कथा लीला कथा में वर्णन करते, जब गुरुदेव ने कहा, हम कथा नहीं बोल रहे हैं, गुरुदेव की कथा। एक समय राधा कुंड में जो है राधा कृष्ण के क्या बोले जल क्रीड़ा की जो है वो कंपटीशन चल रहे हैं, जिसके कहा जाता क्या तैरना। राधा कुंड इस तट से लेकर के उस तट तक कौन पहले पहुंचे, संक्षेप में बता रहा हूँ, गुरुदेव बहुत विस्तार करके बताया। तो राधा कृष्ण दोनों ही जो है तैर रहे हैं, और देखो दूसरी तट पर ललिता विशाखा आदि सब ताली बजा, राधा जय हो, राधे की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, राधा की जय। सखिया तो यही चाहती हैं, सब हाथ ताली दे रहे हैं, राधा जी की जय। एक भी ताली नहीं दिया। देखो राधा जी की जय हो सभी करें, और पीछे कृष्ण भी कर रहे हैं। देखो राधा जी ऑलमोस्ट पहुंच गई, राधा दूसरी तट पर सीमांत रेखा पर चली गई, और पीछे कृष्ण, दोनों की जो कंपटीशन चल रही। और इतने समय राधा जी क्या की पीछे घूम करके देखा, कृष्ण मानो आज उनके हृदय में कार्य, ये राधे तुम तो हर रोज तो जय, तुम तो जीत जाती हो, मुझे आज मौका दो। क्या मौका दो? मुझे जीतने की मौका दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज कृष्ण के मन में इच्छा हुई जी मुझे जीतना है, नहीं, राधा जी कह रहे हैं मुझे हारना है, और राधा कृष्ण के जीतना जिताना है। हाँ। और देखो राधा जी जानबूझ करके क्या की, थोड़ा सिर को नीचे करके डूब गई, और कृष्ण इतने समय की छलांग लगा करके आगे जाकर के तट को स्पर्श कर लिया, और सारे सखा लोग ताली बजाने लगे। सखियों कहा, सखियां दुखित हो गई, कहने राधे तुम डूब गई क्यों? कृष्ण तब जीतने वाला नहीं था। राधा जी कह रही है, देखो हमारे वचन नहीं है, गुरुदेव की कथा सुनो। गुरुदेव कह रहे देखो आज राधा की मन में भी, आज कृष्ण की जो मन में इच्छा हुई, आज मुझे तुम जिता, कृष्ण के मन। इसलिए कृष्ण की इच्छा जान करके ही राधा जी आज स्वयं पराजय को स्वीकार कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए ये समस्त लीला आदि दर्शन कराते हैं। इसलिए कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने है। और इसके और भी विस्तृत विवरण जो है प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सुंदर रूप में वर्णन किया, जो कृष्ण देवांगना होकर के जब आई है, और उस समय ये समस्त प्रश्न भी पूछने लगे, और राधा जी सारे प्रश्न को उत्तर दिया है, और बताया वास्तव कृष्ण इच्छा के लिए ही वो मान करती है, और कुछ नहीं है। कृष्ण सुख हेतु गोपीगण करे सब व्यवहार चैतन्य चरितामृत। गोपियां अथवा श्रीमती राधिका जो कुछ भी क्रिया आदि करती है कृष्ण के सुख है। कृष्ण के सुख किसमें? राधा जी देखते हैं मैं मान करने से कृष्ण के सुख है, ऐसे शब्द बोलने से कृष्ण के सुख है, और कुछ कारण नहीं है। ये जड़ कोई कामना वासना नहीं है, काम क्रीड़ा नहीं है, क्योंकि रास क्रीड़ा में ये समस्त लीला आदि को ही रास क्रीड़ा कहा जाता है। रास कहने से केवल मंत्र है, आलिंगन चुम्बन नित्य गीत आदि ये रास नहीं है। अनेकों जो है संभोगमय लीला और विरहात्मक लीला आदि लेकर के ही रास क्रीड़ा कहा जाता है, जिससे श्रील रूप गोस्वामी पाद इस ग्रंथ में क्या बोले आनंद क्या बोले आनंद भक्ति रस सिंधु उज्जवल निर्मिनी ग्रंथ में 18 प्रकार लीला संभव में लीला को वर्णन करके उन्होंने दिखाया। ये समस्त सारे रासलीला के अंतर्गत है। संभोग और विप्रलंब
ये दोनों क्रीड़ा आदि को लेकर के रास क्रीड़ा होती है। 18 प्रकार की वह पर संभोगमयी लीला आदि वर्णन किया गया। पंक्षी चोरी से लेकर के, मधुपान से लेकर के, जल क्रीड़ा से लेकर के, वन भोजन से लेकर के, अनेक प्रकार लीला आदि को लेकर के ही रास क्रीड़ा कहा जाता है। यहाँ पर जो कहते हैं नमो राधिका वही तदीय प्रियाई नमो अनंत लीलाएं, जैसे रामचंद्र प्रभु जी ने सनातन गोस्वामी पाद टीकाओं की जो है उन्होंने वर्ष करके बताया, लीला लील शब्द के द्वारा और ल शब्द के द्वारा, लील शब्द के आलिंगन कहा जाता है, संभोगमयी लीला होता है, और ल शब्द के जो आते हैं प्रयोग। लीला में अनेक प्रकार कथा आदि होता है। यहाँ पर सब कथा बोलना संभव नहीं है, किंतु वहां पर संप्रमयी लीला को नहीं कहा करके, उसके अधिक महत्व नहीं दे करके, जहां पर विलास व्यसन आदि क्रीड़ा होती है उस लीला के महत्व दिया जाता है। क्योंकि जड़ व्यक्ति जो है संप्रयोग लीला आदि करने से जड़ भाव उत्पन्न हो जाएगा और हृदय में काम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये समस्त लीलाओं की जो है गोपन करके रखा है। जहां पर संप्रयोगमय लीला दो प्रकार की होता है, वहां पर एक संप्रयोगमय लीला और एक होता है विलासमय लीला होती है। जो लोग इस कथा उज्जवल मुनि टीका आदि में अथवा सनातन गोस्वामी पाद के टीका आदि जो अध्ययन आदि करते हैं, इस संप्रयोगमयी लीला आदि को जो है उसके भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों ना वो लीला अत्यंत गुरुतर है, जैसे निवृत्त निकुंज लीला आदि में ये सब दिखाया गया है। विशेष करके रूप गोस्वामी पाद की जो ग्रंथ आदि में ये सब दिखाया गया है। निवृत्त निकुंजमयी लीलाएं जो समस्त होती है, अथवा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ना जाने कितने सुंदर ग्रंथ आदि में ये समझ संप्रयोगमयी लीलाओं का यह वर्णन किया गया। स्थल विशेष से, अधिकार विशेष से, श्रोतार भक्त के विशेष से हम उस कथा को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि तो बहुत सुंदरमय लीला कथा जो है अधिकारी जन उसका अध्ययन करते हैं। अष्टकालीन लीला में ये समस्त आलोचना है। वो जो सारसिक उपासना में चले जाते हैं, मैंने एक दिन बताया दो प्रकार की उपासना है, एक है मंत्रमयी उपासना और दूसरी है क्या सारसिक उपासना। माधुर्यमय जो लीला में जो सब सारसिक उपासना में चले जाते हैं, जहां पर राधा गोविंद के ऐसे सुंदर जो है संप्रयोगमयी लीला आदि होती रहती है। इस तो बहुत उच्च कटी का गोविंद लीलामृत ग्रंथ और श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ, हमारे गोसाई वर्ग के ग्रंथ में ये समस्त बहुत लीलाओं जो वर्णन किया गया। इसलिए यहाँ पर जो करे मधुरे न समापय, तो यहाँ पर भी कहते हैं कि वो समस्त जो लीला में जो सेविका आदि जो रहती है वो समस्त मंजरियां से रहती है सब और ये समस्त लीला में कोई जो है सखरस के बाद दास्य वात्सल आदि न है, ये सब गोचर समेत सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला है। वो समस्त लीलाएं जो केवल सखियों की अधिकार है, सखी भाव जब तक नहीं प्राप्ति हो ये कथा को समझ नहीं पाएंगे लोग, जड़ बुद्धि आ जाएगी, स्त्री पुरुष के काम बुद्धि आ जाएगी। इसलिए कह रहे नमो राधिका वही तदीय प्रिय, ऐसे ऐसे जो राधा आदि गोपियों के साथ और कृष्ण के साथ जो अत्यंत जो लीला आदि जो है उस लीला को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो राधिका वही तदीय प्रिया, तदीय प्रिया राधा जी की जो प्रिया सखी आदि जो है 5 प्रकार के सखी जो है, सखी नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, प्राणपृष्ठ सखी, उसमें जो है 2 नंबर 3 नंबर जो है यानी सखी नित्य सखी और प्राण सखी के कहा जाता है मंजरियां कहा जाता है। ये समस्त मंजरी ये समस्त रास में उपस्थित रहती है। कई लोग कंप्लेन करते हैं ये मंजरियां जो है रास में कैसे आ जाए, बोले नहीं, समस्त मंजरियों की जो भूमिका रास में, मंजरियों की जो भूमिका समझते, जो मंजरियों की जो वहां पर उपस्थिति जो है वो अत्यंत जो है महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण है। क्योंकि राधा जी जहां जहां पर चलती है उनके साथ ही साथ उनके मंजरियां भी चलती रहती है। एक कथा इसमें है, एक बार गुरुदेव के निकट ये प्रश्न किया, अच्छा राधा जी की मंजरी के बारे में तो लिखा गया है, राधा कृष्ण गणोद्देश ग्रंथ में कितने मंजरी के नाम उल्लेख किया गया महाराज?
27 मंजरी के नाम उल्लेख किया गया। 27 मंजरीज नेम। कितने मंजरियों के नाम? 27 मंजरियों के नाम वहीं पर है। आप देखिए और गोस्वामी की टीका में देखिए है। किंतु आज तक कोई चंद्रावली की मंजरियां है क्या? आप बताओ क्यों? जहां पर मंजरियां शब्द आती है वो राधा जी की एक एक भाव के मुक्त प्रकाश का है। चंद्रावली के दल में मंजरियां नहीं होती है। यदि हो तो आप लोग हमें प्रमाण देख करके आप बताए शास्त्र में कहां कहां लिखा है। मैं तो आपने पढ़ा नहीं है। और गुरुदेव के मुखारविंद से चंद्रावली के दल में मंजरियां नहीं होती है, सखी तक पहुंच जाती है। क्योंकि जहां पर ये समस्त भाव उत्पन्न होता है, कभी कभी हम तीर्थ महाराज माधव महाराज के साथ ये जो हम लोग विचार करते थे, क्योंकि गुरुदेव के समय की बात है और उस समय ये विचार होता था कि मंजरियां किसको कहा जाता है। राधा जी के एक एक भाव की मूर्त प्रकाश है। ये सब भाव की मूर्त आनंद चिन्मय रस प्रतिभाग ताबी जो निज रूप तया कला भी इसके विषय आनंद क्या बोले जीव यही जो ब्रह्म संहिता टीका में इसमें सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। ये समस्त मंजरी यार कोई नहीं है, राधा जी के एक एक भावों की मुक्त प्रकाश है। अथवा जितने भी सखियां भी कहा जाता है राधा जी की एक एक रूप मंजरी, राधा जी के रूप की साक्षात मुक्त प्रकाश रूप मंजरी। रति मंजरी राधा जी की रति के जो है एक भावों की मुक्त जो प्रकाश रति, वो रति मंजरी। ये समस्त मंजरी के बारे में सके, क्योंकि जहां पर मंजरी की कथा आ जाती है वहां पर भावोल्लास रोती उठ रहा है। इस समस्त होने को जो है विद्वान जन बैठे हुए रसज्ञ तत्त्वज्ञ मर्मज्ञ, उनके पास मेरा बोलना तो शोभा नहीं देते। तथापि दो शब्दों के द्वारा मैं दृष्टता के साथ बोल दिया। जहां पर भावोल्लास रोती, ये भावोल्लास रोती की जो है ये समस्त भावोल्लास संग राधा जी में जो भाव उत्पन्न होता है ये मंजरिया में उसमें क्या हो जाता है? तदात्मिक हो जाता है। वो भाव उसमें अपने आप उसमें संक्रामित हो जाती है। संक्रामित जैसे विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में प्रमाण दे रहे हैं। सुंदर गुरुदेव के लेक्चर आप सुना, गुरुदेव कह रहे ये देखो राधा जी के जो भाव जो है ये मंजरिया में क्या हो जाती है? तदात्मिक हो जाता है। जैसे महाराज जी ने काल बोल रहे थे तदात्मक क्या है न, उसके वस्तु उसमें संक्रामित हो जाना। जैसे लोहे जो है आयरन, लोहे की क्षमता नहीं है कोई वस्तु के जलाना, किंतु देखो वो इस लोहे के रॉड पे जो है यदि आग में प्रवेश करा दिया जाए जो अग्नि के जो दाहिका शक्ति उसमें क्या हो जाता है? संक्रामित हो जाता है। और वही लाल और जो लोहा जब लाल लाल हो जाता है और वो लोहा क्या कर देते हैं? वस्तु को वो जला देते। उसी प्रकार राधा जी के जितने भी भाव जो है वो समस्त भाव कृष्ण प्रति जो भाव जो है वो समस्त भाव ये समस्त मंजरिया में क्या हो जाती है? संक्रामित हो जाती है। वो इसलिए ये मंजरे के जो मंजरिया जो है स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलती नहीं, जरूरत नहीं है। और कृष्ण भी मंजरियों की भी बुलाती नहीं, ये भी ये दिखाती। तो उसमें प्रमाण दे रहे बोले कैसे? जथा राज छत्र दंड छत्र वाहक, जिसमें उदाहरण देते हैं जैसे राजा के छत्रदंड जो है, छता के जो दंड जो है वहन करने वाले व्यक्ति राजा के पीछे पीछे चलते हैं। वेदांत सूत्रों में ऐसी भी टीकाकार वर्णन किया है। हमारे वो जो पंडित जी महाराज जो आते हैं राधा कुंड में रहने वाले भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज, बहुत सुंदर रूप में उन्होंने व्याख्या किया, वेदांत सूत्र के द्वारा प्रमाण करके दिखा है। जैसे राजा चलते और राजा के छत्र वाहक जो होते हैं जो दंड लेकर छता के दंड लेकर ही चलते हैं और राजा के पीछे पीछे चलते हैं, उसके बुलाना नहीं पड़ता है, उसकी ड्यूटी है राजा के पीछे पीछे छत्र लेकर भी चल। उसी प्रकार देखो ये जो कृष्ण क्या कि राधादि को उपयोगित आह्वान किया और करने के साथ ही साथ राधा जी जहां पर चलती है और वहां पर मंजरियां अपने आप स्वतंत्र पे चलती है। जैसे भक्ति ठाकुर कीर्तन में गए वो राधा कुंड क्या बोले चिंतामणि मय राधा कुंड होते हैं, उसमें भी कीर्तन में आ रहे हैं
क्या कीर्तन में आ रहा है? राधे राधे बोली, राधे राधे बोली, मुरली डाकिबे मोदियो ईश्वरी नाम। राधे राधे बोली मुरली डाकिबे मोदियो ईश्वरी नाम। चमकी उठिबे केमने राखी बब्र। देखो भक्तिविनोद ठाकुर, सप्तम गोस्वामी, कमल मंजरी, सैंकारे, राधे राधे नाम खुला करें। हम कैसे रहे? उसके और भी एक राधे के इसके भी कीर्तन भी है? सारे बोलते तो समय बहुत लगेगा। बहुत सुंदर ये है, आप विचार करिए। आप लोग तो सभी रसद के हैं, गुरुदेव से बहुत दिन संग किया और रसिक वैष्णव से भी संग किया। वहां पर भी कार्य है, राधा कुंड तट में मैं बैठी हूँ और इतने समय कोई सखी आकर के कहने लगे, अरे सखी यहाँ पर बैठ करके क्या कर रही हो? बाहर आसिया देखो, और तुम ये कुंज के बाहर आकर के आओ और देखो कितने सुंदर। अरे जोगीरा ध्यान, बड़े बड़े जोगी लोग ध्यान के द्वारा जिसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आज साक्षात रूप में वो विराजमान है। जुगालंगा है, बहुत सुंदर संकेत। भक्तिविनोद ठाकुर हमारे प्रमाण दे रहे और हमारे भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज इतने सुंदर रूप में वो भी वर्णन किया है। भक्तिविनोद ठाकुर जी प्रमाण दे रहे हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर के ग्रंथ जो है भागवत अर्क मरीचि माला है, भागवत अर्क मरीचि माला, उसमें भक्तिविनोद ठाकुर एक एक श्लोक के द्वारा, रासला की एक एक श्लोक के द्वारा प्रमाण दे दिया जो मंजरियां जो है रास में विराजमान थी और सखियों की सेवा अधिकारी। अरे चंद्रावली के तत्व में नहीं होती। एक्चुअल वास्तव रूप में चंद्रावली राधा जी की जो है समकक्ष तो बहुत दूर की बात है, उनके पास उनके बराबर नहीं हो सकती। यदि राधा जी की कोई यदि कंपटीशन करने वाले हो तो ललिता विशाखा सामान्य रूप में हो सकती है, क्योंकि राधा जी की जो भाव है मदनाक्ष महाभाव, वो मदनाक्ष महाभाव जो है एकमात्र राधा जी में ही विराजमान है। चंद्रावली तो बहुत दूर का, ललिता दिशा में भी वो मदनाक्ष महाभाव नहीं। कंपटीशन तो वही करेगा जो समकक्ष हो, समान हो के साथ वस्तु के जाल क्या होता है? कंपटीशन होता है। राजा के साथ राजा युद्ध करता है। राजा जो है एक वो एरे तेरे व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं करते। राजा राज में युद्ध होता है, संस्कृत में भी कहा जाता है, राजा राजा के साथ युद्ध होता है कि नहीं है? शक्तिमान शेर जो है शेर के साथ युद्ध करता है। शेर कभी जो छोटा एक क्या बोले रैबिट्स क्या बोलते हैं, उसके साथ नहीं करते। खरगोश के साथ थोड़ी युद्ध करेंगे, उसका ऐसे पकड़ लेंगे पंजा से। राजेश ने कहा उदाहरण दे रहे, श्रीमती राधिका के साथ कंपटीशन करने वाले कोई नहीं है, किंतु जोग मैन के ललिता विशाखा आदि कंपटीशन कर थोड़ा बहुत तो करते, 19-20 तो हो सकता है, किंतु ललिता विशाखा ये कंपटीशन करने के लिए राजी नहीं है। राधा के सर्वोच्च स्थान दिए थे, इसलिए इनको ले गया समस्या में ले गया। एक समस्या एक विषमस्या, और एक कहा जाता है क्या नहीं स्नेह में राधा स्नेहाधिक और एक कृष्ण स्नेहाधिक और एक सखी स्नेहाधिक, ये समस्त विचार दिखा है। ललिता विशाखा आदि थोड़ा तो राधा जी के साथ कंपटीशन कर सकती थी, किंतु ललिता विशाखा तो राधा जी की प्रति इतने श्रद्धा आदि रखते हैं, इतने प्रेम प्रति आदि रखते हैं, उस करने के तैयार नहीं है। 9 बज गया, कथा कितने से? अच्छा देखो यहाँ पर तो कंपटीशन कौन करेगा, और कंपटीशन बिना तो बढ़ेगा नहीं। भाई कहीं भी जाओ प्रतिद्वंदी हो तो उसमें आनंद आता है, कथा में आनंद होता है, जो कौन कितने कथा को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। कोई शेर हो और कोई हो जाता है क्या स्वाशेर, बोल वृंदावन बिहारी। इसलिए देखो जोग मैंने किसको चुन लिया? चंद्रावली को। वास्तव चंद्रावली जो है राधा जी के साथ वो प्रतिपक्ष नहीं है, इसका नाम ही विपक्ष है। इसमें विपक्ष नहीं, विपक्ष में तो वही बैठ सकते हैं जो लड़ने वाले, जो मिनॉरिटी हुई। हाँ भाई देखो पार्लियामेंट में बैठना है तो कैसे होता है सर?
तो विपक्ष दोनों पक्ष यदि अच्छे जोरदार हो, थोड़ा 19 बजे तब तो तर्क होता है, तो क्या होता है, और नहीं तो क्या होता, कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए दादाजी के साथ विपक्ष में चंद्रावली जी को रखा और उसमें फिर घृत स्नेह और मधु स्नेह, हाँ, जब आता है तो दोनों का ही कंपैरिजन होता है। और फिर प्योर अपने उभय मध्य राधिका सर्वराधिका, तो दोनों के अंदर चंद्रावली और दादाजी का ही नाम है। इसलिए यही रखा गया। इसलिए हम इसे कहने के थे, ये रास लीला में केवल राधा जी की सखिया, जो नित्य सखी और प्राण सखी मंजियों की सेवा वृत्ति दिखाया। और बहुत सुंदर जो है समय हो गया, कथा तो बहुत सुंदर है, क्योंकि नमो राधिका हुई तदीय प्रिया हुई, नमो अनंत लीला देवाय तुभ्यं, एक शब्द के गुरुदेव ने कितने व्याख्या किया इस श्लोक के द्वारा जो है वर्णन करते जा रहे हैं। और आज अंतिम दिवस है, 4 महीने तक आप लोगों ने इतने सुंदर जो कठोर तपस्या आदि की, मैं तो कुछ नहीं किया, आप लोग ने इतने कठोर तपस्या की। महाप्रभु के समय भी देखा गया, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 4 महीने काल जब रहते थे, कहीं महाप्रभु दक्षिण देश में भी वेंकट भट्ट के गृह में रहते 4 महीने जो है चातुर्मास से जो है पालन किया। और फिर विशेष करके महाप्रभु 4 महीने तक जगन्नाथपुरी में जो व्रत किया, सभी भक्त लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए आ जाते थे। रथ यात्रा के समय से लेकर के यही कार्तिक तक कुछ कुछ भक्त लोग रहते थे। अंतिम की विदाई की है। आज में सूर्य सारा दिन तो रोज धूप देते हैं, आनंद दे देते हैं, किंतु सूर्य जब दिवा आसन में माने शाम के समय जब पश्चिम दिशा पर जब ढल जाते हैं, अपने लालिमा को छोड़ करके जाते हैं, विरह जो है लालिमा को छोड़ करके जाते हैं। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ये चातुर्मास समाप्त होने के बाद समस्त भक्त के कहने लगे, देखो आप लोग अपने अपने घर में लौट करके जाओ। बहुत सुंदर कथा है। नित्यानंद प्रभु मनी मन सोचने लगे, तो मैं तो जानता ही नहीं, महाप्रभु मुझे तो आदेश भी नहीं देंगे, किंतु मैं महाप्रभु नित्यानंद के पहले ही बुला लिया। महाप्रभु कहने लगे, नित्यानंद तुम एक मेरे बात सुनो, देखो मेरे प्यारे जो भूमि जो है जन्म भूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरे जन्म भूमि क्या है, नवद्वीप धाम, और विशेष करके मेरे जन्म भूमि और माँ सची देवी, और हमारे भक्त लोग, प्यारे भक्त लोग मेरे लिए कितने उत्कंठित हो रहे हैं, कितने रो रहे हैं। हे नित्यानंद मेरे बात सुनो, तुम नवद्वीप में जाओ, बंगाल में जाकर के पहले महापुरुष स्वयं कहा, मेरे माता की जो है तुम सांत्वना देना, मेरे भक्त लोग वहीं पर अभी है, अब सब भक्त लोग रो रहे हैं, सभी भक्त के तुम जाओ, क्यों तुम जो है मेरा अभिन्न शरीर हो। नित्यानंद और गौर सुंदर अभिन्न है, इसलिए महाप्रभु स्वयं कहने लगे, नित्यानंद तुम गौर देश में जाओ, और गौर देश में जाकर के मेरे विरह जो भक्त लोग जो है, गौर भक्त लोग जो है निजातेन, देखो पहली श्लोक में कर रहे भजन रस ग्रंथ में महाप्रभु उसमें श्लोक में कर रहे निजतेन, अपना अपना निज जन कौन है, बोले गौर जन, गौर प्रेम रसार नवे से तरंगे जीवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। पहले गौर जन के यदि हम सेवा करें तो हम राधा ब्रजवासी की जो है हम सेवा कर पाएंगे, ब्रजवास तब मेरा होगा, ब्रजवास ऐसे नहीं हो जाएगा। गौर सुंदर के धाम गौर जन की यदि हम सेवा किया तो हम ब्रज में रह सकते हैं। इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद के आदेश दिया गौर देश जाने के लिए, और सभी भक्तों की भी करने। इसके आगे की कथा समाप्त करता हूँ। इसमें पुलिनवासी भक्त लोग महाप्रभु के लिए कहने लगे, प्रभु आपके विरह तो सहन कर नहीं पाऊंगा, हम कैसे जाएं? अच्छा बताओ गुरुदेव। महाप्रभु कहने लगे कि हम घर में जाकर के क्या करेंगे, जैसे आप लोग के सभी तो कहेंगे आप लोग सब लौट करके जाओ महाराज, और सभी लोग ने कहा कि आज अंतिम दिवस है, अपने घर में क्या करो, लौट करके जाओ। अपने परिवार जन भी तड़प रहे हैं, वृंदावन आए हैं, कम से कम वृंदावन की थोड़ा तो मिठाई तो ले जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे भक्त लोग जो है, हमारे महाराज जी जो है इतना मिठाई पैकेट करके रखा है, आधी किलो बड़ा बड़ा मिठाई, बोले सब जाने के सब भक्त के
बोले वृंदावन बिहारी लाल है। बोले क्या चीज लेकर, मिठाई तो लेकर के, कथा तो लेकर के है, ये तो है। और जिसको कम्बल मिला नहीं मिला कोई भी बात नहीं है, वो हम नहीं कर रहे हैं। सबको थोड़ी कम्बल मिल गया, जिसको मिला चाहिए, किसको 2 मिला, किसको 1 मिला, किसको 0 मिला, वो भी कम्बल भोट कम्बल, वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात कितने हरी कथा, कितने भक्ति लेकर के जा रहे हैं, मिठाई लेकर के जा रहे हैं, मैं यही कहते जा रहे हैं। सभी ये कुलीनवासी भक्त लोग कहने लगे प्रभु घर तो लौट करके जाएंगे, घर में जाकर के क्या करेंगे। महाप्रभु ने 2 उपदेश दिया। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, 2 करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। महाप्रभु ने आदेश दिया सभी भक्त के, ये आप लोग घर में जाकर के वैष्णव सेवा और क्या करो, नाम संकीर्तन। प्रभु कहे वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन पूर्ववत, फिर दोबारा अब नेक्स्ट ईयर यू हैव टू कम। क्या बोला, जैसे महाराज जी ने बोला ना, ये फिर दोबारा आना और अकेला मत आना। एक एक व्यक्ति कितने 10-10 व्यक्ति लेकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। और 10-10 कम्बल भी दिया जाए, कोई भी बात नहीं है, कम्बल के अभाव नहीं है और मिठाई के अभाव नहीं है, सब लेकर के जाओ और लेकर। महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव कितने प्रसन्न होते हैं जब भक्त लोग आते हैं और हजारों भक्त लेकर के होते हैं, गुरुदेव कितने प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु भी सही प्रसन्न होते हैं। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के नित्य प्रसाद दर्शन और महाप्रभु के मुखारविंद से हरि कथा। महाप्रभु जब भक्त गोष्ठी में बैठते थे, कैसे बैठते थे, हरि कथा क्या है, खाना पीना तो हो ही जाता ही है। आप बताओ, कभी किसी को मिला, कभी किसी को नहीं मिला, काल रात में किसी को मिला, नहीं भी मिला, क्या करेगा। कभी क्या बोले अधिक हो जाता है, कभी कम हो जाता है। हमें तो कोई एस्टिमेट नहीं है आज इतने व्यक्ति होगा, कभी ज्यादा व्यक्ति हो जाता है, रसीद जो है कम बना दिया, कभी ज्यादा बना दिया, लोग कम हो गए। तो उससे वो समस्या नहीं है, समस्या हमारी है हम कितने भक्ति को लेकर के जा रहे हैं। यही हमारे विचार्य विषय है। आज अंतिम दिवस है, जैसे महाप्रभु के आदेश है, प्रभु कहे वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन 2 करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। उस समय कुलीनवासी ने और एक प्रश्न छेड़ दिया, बोले के वैष्णव जानू क्या बने। एक प्रश्न, एक साल एक प्रश्न आदि करने लगे। कौन वैष्णव है, किस लक्षण के द्वारा मैं समझूंगा। वैष्णव सेवा तो करना है, नाम संकीर्तन तो करना है, ठीक है, किंतु वैष्णव सेवा के बारे में जो आपने बताया, कौन वैष्णव और कैसे वैष्णव की सेवा करना है, इसके उत्तर शाम को दिया जाएगा। वंशा कृपाल सिंधु महाराज जी की 2010 कार्तिक के